इस चैप्टर के बाद वहां से होती है जहाँ से पिछले चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर फोर्थ सन बोलता है, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारे साथ 2 साल पहले क्या किया था? अब मैं तुम्हें ढंग से बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ 2 साल पहले किया था, अब तुम कभी नहीं भूलोगे। ये बात वो बहुत गुस्से में कह रहा था। इधर जीवन जब पड़े पड़े सोचता है कि अच्छा ये होती है असली ताकत, पीक रिज्म की मास्टर की। ये तो बिल्कुल अलग है। फिर वो सोचने लगता है कि जैसे कि वो बंदा था जो कि कहाँ कहाँ से आया पता नहीं, वो भी कितना ताकतवर था। फिर मैं उसके पास गार्ड चांद से मिला, वो कितना ड्रामेटिक, और ऊपर से उसका मास्टर गार्ड किंग वो तो काफी ताकतवर था, मैंने उसको भी हराया। फिर उसके बाद आता है ये बिल्कुल मॉन्स्टर है। फिर जीवन उठ के बैठ जाता है और वो सोचने लगता है ये कोई लग नहीं, ये तो मेहनत है। अगर मैंने मार्शल आर्ट सीखी तो मैं भी इतना ताकतवर बन सकता हूँ जितना कि ये। अब मैं कुछ भी हो जाऊँ, मैं अपने ग्रैंडपा का बदला लेते रहूंगा। अब मैं इससे सीखूंगा मार्शल आर्ट। फिर वो बोलने लगता है, तुमने मुझे अच्छा पंच मारा। ये बात सुन के पोर्सन बोलता है, क्या मतलब अच्छा पंच मारा तुमको? फिर वो उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें और पंचों की जरूरत है, चलो मैं तुमको और पंच मारता हूँ। और वो उसकी तरफ आने लगता है। फिर जीवन बोलता है कि तुम इस वजह से मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को गाली दी थी। फिर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, हाँ तुमने मेरी माँ को गाली दी, इसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं है तुमको मार्शल आर्ट सिखाने का। फिर वो अपना मुट्ठी को बंद करते हुए जीवन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसता रहता है। उसको देख कर फोर्सन बोलता है, तुम कितने बड़े बेशरम हो। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है सीक्रेट मैनुअल को मुझे सेकंडसन या लेडी सीओ को दे देना चाहिए। ये बात सुन के फोर्सन हवा में ही रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर इसने लेडी सीओ को दे दिया तो मेरा क्या होगा। फिर जॉन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुमको क्या लगता है अगर लेडी सीओ और सेकंड सन को ये बुक मिल जाए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? क्या तुम यहाँ पर पीस के साथ रह सकते हो? वो तुमको मार के ही छोड़ेंगे। फिर जॉन उसको बताने लगता है कि तुम सबसे ज्यादा काबिल हो मास्टर मैन बनने के लिए। फिर फोर्थ सन उसको चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फिर जीवन बोलने लगता है, तुम्हारी लाइफ इस किताब पे टिकी हुई है, अगर तुमको ये धमकी लगती है तो धमकी सही, लेकिन ये तुम्हारे लिए ही फायदा है। फिर पोर्सन थोड़ा सोचने लगता है और उसका गला खोल के बोलता है, चलो ठीक है मैं तुमको सिखा सकता हूँ मार्शल आर्ट, चलो बताओ तुम्हारी और क्या क्या शर्तें हैं। फिर वो बोलने लगता है, क्या तुम रियल में योंगबुन हो कि नहीं? ये बात सुन के गोचन थोड़ा शौक में था। उधर जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मस्त मुस्कुराते हुए बोलता है, और तुमको क्या लगता है मैं और कौन हूँ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर पोर्सन बोलता है, अच्छा। फिर जीवन बोलने लगता है, तुमको तो ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर पोर्सन बोलने लगता है, हाँ मुझे पता नहीं है तुम्हारे बारे में कुछ भी। फिर पोर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम भूल गए मैंने तुमको 2 साल पहले कुत्तों की तरह मारा और तुम मुझसे बात करने से भी घबराते थे, जब भी तो देखते थे तुम वहां से भाग जाते थे, क्या तुमको याद है? फिर जियोन उसको उसी कोल्ड आवाज में बोलता है कि तो क्या हुआ, तब तुमने मुझे मारा, तब 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, वैसे भी तुम मेरे हाफ ब्रदर हो। ये बात सुनकर पोर्सन थोड़ा शौक में था और जियोन बोलने लगता है कि तुमको क्या पता मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मैं किस चीज से प्यार करता हूँ और मैं किस चीज से नफरत, और मैं किस सिचुएशन में हूँ, तुमको कुछ पता है कि नहीं? और तुमको क्या पता मैं मास्टर मैनेजर क्यों नहीं बनना चाहता? तुमको पता है क्या इनका आंसर? बताओ मुझे। फिर ये बात ये पोर्शन अपनी मुट्ठी बंद करने लगता है और वो थोड़ा सोचने लगता है। फिर वो चिल्ला के बोलने लगता है कि तुमको क्या पता एक लेवल के बारे में? तुम तो एक इंपीरियल मास्टर थे जो कि हमेशा मुझसे दूरी बना के रखते थे। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, चलो मुझे बताओ तुमने मुझे ही क्यों चुना? और भी तुम्हारे 2 भाई थे, तुम उनको भी जाकर चुन सकते थे ना? फिर वो बोलता है, मैंने तुमको इसकी वजह से चॉइस किया है, इसका सीधा सा सिंपल है, तुम सबसे बढ़िया हो उन सब में। फिर ये बात सुनकर पोर्सन थोड़ा शौक में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि लड़की ने क्या बोल दिया। फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वो सोचता है कि इन लोगों ने कभी भी मुझे अपनाया नहीं क्योंकि मैं एक बेकार सी जगह से आया था और मैं हमेशा आइसोलेट रहता था क्योंकि ये मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे और मेरी कभी तारीफ भी नहीं करते। इतने सालों में सिर्फ मैंने ट्रेनिंग ही की है और मैं किसी को ढूंढ रहा था जो कि मेरी तारीफ करे, वो बंदा ये था इसने मेरी तारीफ करी।
फिर वो सोचने लगता है, मुझे लगता है अब ये मुझसे नफरत नहीं करता क्योंकि मैंने इसको 2 साल पहले पीता था। फिर वो सोचने लगता है कि लोग चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। फिर पीछे से गोचान अलग ही सोच में खड़ा हुआ था। फिर वो बोलता है, चलो ठीक है, अपनी शर्तें मुझे बताओ, मैं सुनता हूँ तुम्हारी सारी शर्तें और मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए राजी हो गया। ये बात सुन के रोहन मस्त अपनी मुस्कान देते हुए बोलता है, चलो अच्छा है, तुमने मेरी बात मान ली। फिर सीन चेंज होता है, गोचान और जीवन वहां से जाने लगते हैं और गोचान सोचने लगता है ये कितना अमेजिंग है, इसने फोर्सन को भी मना लिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था ये उसको मना सकता है, पर इसने उसको मना लिया अपनी सारी शर्तों के लिए। मुझे लगता था ये थोड़ा अपना दिमाग चलाएगा, लेकिन इसने तो बस बातों ही बातों में उसको अपनी बातों में फंसा दिया। फिर वो याद करने लगता है कि असली वाला होता वो तो नहीं मना पाता, पर इसने उसको मना लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो याद करता है कि उस टाइम इसने बोला था कि सिर्फ मेरी 3 शर्तें हैं। फिर फोर्सन बोलता है, बताओ मुझे कौन सी मेरी 3 शर्तें हैं। फिर जीवन बोलता है, मेरी 3 शर्तें हैं। फिर यूचून बताता है, बोलो तुम्हारी कौन सी 3 शर्तें हैं। फिर हीरो बोलने लगता है कि पहली मेरी शर्त, जब तुम मास्टर मैनर बन जाओ तो मुझे अकेला छोड़ देना, और दूसरी मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। फिर ये बात सुन के फोर्सन बोलता है, ठीक है, मैं तुमको तंग नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे तंग नहीं करोगे, और मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करूंगा। चलो बताओ तुम्हारी थर्ड शर्त क्या है। फिर बताता है, मेरी थर्ड शर्त ये है कि तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे, वो भी बेसिक, और वो मुझे सारी मार्शल आर्ट चाहिए जो कि अपने मेहनत में सिखाई जाती हैं, वो सारी मार्शल आर्ट मुझे सीखनी। इधर गोचा सोचने लगता है, इस पागल ने इस पर एक बार भी डाउट नहीं करा, इसमें दिमाग है कि नहीं। फिर वो दोनों एक चीज दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो फोर्सन बोलने लगता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त मान लूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सारे बेसिक मार्शल आर्ट जो कि हमारे मेहनत में सिखाए जाते हैं बिना कोई गलती के। फिर वो याद करने लगता है, चलो ठीक है, तुम अपनी बातों से मत पलटना, मैं भी अपनी बातों से नहीं पलटूंगा। फिर गोचान सोचने लगता है कि फोर्सन इतना टैलेंटेड है, पर उसको भी 2 घंटे लग गए ये वाली बातें याद करने में, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ एक बात सुन के ही उसको याद कर लिया। ये सच में एक स्मार्टेस्ट पर्सन है इस दुनिया में। फिर उसको वो मुस्कुराते हुए बोलता है, यंग मास्टर, क्या मेरा काम कर सकते हो। फिर मैं कहता बोलता है, चलो बोलो क्या काम है। तो फिर वो बताने लगता है, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, आपने उसको मना लिया बिना कोई दिक्कत के। फिर वो बोलने लगता है कि तुमने उसको सीक्रेट मैनुअल क्यों दिया। फिर वो जून बोलने लगता है कि किसको परवाह है उस बात की। फिर गोचान बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता वो आपको करेक्ट तरीके से सिखाएगा, वो आपको कुछ गलत भी तो सिखा सकता है। फिर जून सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रुक जाता है। फिर उसको बोलने लगता है, मैं तुमको बोला ना इस बात को सीक्रेट रखना, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, इस बात को सीक्रेट रखो और किसी को मत बताना। ये बात सुनकर गोचान थोड़ा शांत सा खड़ा रहता है और वो बोलता है, ठीक है। फिर जीवन अपनी 3 उंगली दिखाता है और बोलने लगता है, मैंने हर तेरे को चौदवा कैरेक्टर चेंज कर दिया। मुझे लगता था कि वो मुझे पकड़ लेगा, लेकिन मैंने मिस कर लिया, मैंने उसको गलत ही बता दिया, मैंने उसको बताया है पर पूरा सच नहीं बताया, मैंने 13वां और 14वां कैरेक्टर चेंज कर दिया है। ये बात सुन के गोचान सोचने लगता है, क्या इस बंदे ने उसको गलत मार्शल आर्ट दे दी, इससे उसके शरीर में रेंडर हो सकता है, उसको इससे डिवाइड एविएशन में ही चला जा सकता है और वो मर भी सकता है। ये लड़का पूरा कमीना है, इस लड़के को कोई फर्क भी नहीं पड़ता और जीवन को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे। फिर वो सोचता है कि ये तो डेविल है। फिर वो इतना सोच ही रहा था, फिर जीवन बोलता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। फिर बोलता है, कुछ नहीं हुआ। फिर सीन चेंज होता है कहीं का। फिर हमको दिखाया जाता है फिनिक्स पवेलियन, वहाँ पर एक सावन बैठा होता है, उसका नाम रिफ्लेक्शन होता है और उसको कोई आवाज देती हुए बोलता है, रिफ्लेक्शन कहाँ हो तुम मुझे बताओ। फिर जो आता है वो बंदा और कोई नहीं पवेलियन का मास्टर होता है और वो बोलता है, मैंने सुना नहीं न्यू मून के बारे में, उस लड़की ने हमारा मिशन फुलफिल नहीं करा और साथ में लेडी सीओ को उसने एक्सपोज भी कर दिया, इससे हमारा रिलेशन खराब हो चुका है सीओ के पेट्रियास के साथ और अपनी इमेज भी खराब हुई है। फिर जो बंदा बैठा हुआ था और वो बोलता है कि मेरी डिसाइबल मुझसे बिलोंग करती थी, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो मास्टर बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे एक मून चाहिए और मैं दुनिया को बताऊंगा रियल ट्रूथ के बारे में। जैसे ही बोलता है, पीछे पीछे एक स्नेक टाइप की छवि आ जाती है। उसने बताया था कि हमारे मास्टर के पास एक अलग तरीके का फैमिलियर है, वो काफी ताकतवर है, शायद ये वही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो या सब्सक्राइब करो।